एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबको गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं करने बैठी हूँ अपना काम सुबह सुबह और मैंने बना ली है अपनी ब्लैक कॉफ़ी। मैं कोई ऐसी कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, कभी कभी पीती हूँ मैं ब्लैक कॉफ़ी। जब लगता है कि थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो गया तो ब्लैक कॉफ़ी पी लो। ब्लैक कॉफ़ी से वेट सच में कम होता है और ये ठंडी भी होगी है, काम करते करते पता ही नहीं चला। और आप सब बताओ कि आप कैसे हो। मैं ब्लैक कॉफ़ी में चीनी वगैरह नहीं डालती, वैसे कोई भी नहीं डालता होगा बट कुछ लोग डाल लेते हैं। तो चीनी मत डाला करो क्योंकि फिर वो ब्लैक कॉफ़ी नहीं रहती। अगर चीनी डालोगे तो वेट कम नहीं होगा, अगर आप वेट कम करने के पर्पज से ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो। काम वाम हो गया है, अब थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं। ज़्यादा ये नहीं है कि हम ब्रेक ही नहीं ले सकते, जब मर्जी ब्रेक ले सकते हैं, पर ये नहीं कि काम करेंगे ही नहीं, ब्रेक ही ब्रेक पे बैठे रहेंगे। तो अब लग भी रही है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सेब खाती हूँ। मैं इतना हेल्दी नहीं खाती, इतना हेल्दी मतलब मैं फ्रूट्स बहुत कम खाती हूँ। मैं कीवी बहुत ज़्यादा खाती थी, पर अब मेरे को कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि मुझे ना कीवी सूट नहीं होती। मैं जब भी कीवी खा रही हूँ, मतलब लास्ट टाइम में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मेरे को बार बार ना प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि कीवी छोड़ देते हैं, कि यही तो फ्रूट था जो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद था। पर चलो कोई नहीं। मेरे को सबसे गंदा जो फ्रूट लगता है ना, सीरियसली, वो लगता है सेब और पपीता। देखो, और सबसे बेनिफिशियल फ्रूट होता है सेब, और मुझे सेब ही नहीं पसंद। पर क्या कर सकते हैं भाई, अब सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी है वो खानी भी पड़ेगी। अब कीवी तो मैं हर टाइम नहीं खा सकती, तो एक सेब काटते हैं। पता नहीं मुझे क्यों नहीं पसंद सेब। लोगों को सेब बड़ा पसंद होता है, पर मेरे को इसका टेस्ट इतना गंदा लगता है ना। मैं सिर्फ इसलिए सेब खाती हूँ कि बॉडी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। अदरवाइज मैं सेब को हाथ भी नहीं लगाती, हाथ भी। हाँ, केला अच्छा लग जाता है, बनाना शेक पी लो, केला खा लो, अमरूद खा लो, पर भाई नहीं। तो चलो, सेब काट लाई हूँ। मेरे को इतना कुछ नहीं होता कि इस पर नमक वगैरह डालना है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। मेरे को ये वाला सेब थोड़ा अच्छा लग जाता है। भाई यहाँ पे सेब की वैरायटी इतनी है ना कि समझ ही नहीं आता। यहाँ पे हर फ्रूट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो आप बताओ, आप सब क्या कर रहे हो? और बहुत सारे कमेंट्स ना डेली ऐसे आते हैं कि जो सेम होते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट, मतलब जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके सब के पता नहीं कितने दिनों से लगातार सेम ही कमेंट्स आ रहे हैं और नए नए लोग ही कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर दो। तो मैं स्पेशली क्यों, मैं और अजय बैठ के स्पेशली Q&A वीडियो ही बना देंगे। तो उसमें मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगी और सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दूंगी। ऐसे मैं एक एक को अगर डेली डेली कमेंट में लिखने बैठ गई ना, तो भी डेली मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा। तो जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर देना, उसमें मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगी और सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगी। बाहर का मौसम ये देखो कितना प्यारा हो रहा है। वैसे अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कल शाम को इतनी ज़्यादा जोर की ठंड हो गई थी ना कि समझ नहीं आ रहा था गर्मियाँ है कि ठंड है क्या है। क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ही ओवर ठंड हो गई थी, दोबारा से हीटिंग ही चलानी पड़ गई थी। अदरवाइज़ हम हीटिंग बंद ही रखते हैं। तो मेरे को जब भी घर के अंदर गर्मी लगती है ना, तो मैं ये विंडो खोल लेती हूँ। तो अगर मैं ज़्यादा खोल लेती हूँ तो ज़्यादा ठंड आ जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है कनाडा में रहने वालों के लिए। घर के अंदर गर्मी रहती है, फिर होता है कि घुटन हो रही है तो विंडो खोलो, पर विंडो खोलो तो एकदम से ठंड इतनी बढ़ जाती है, फिर विंडो बंद कर देते हैं, फिर से गर्मी लगती है। देखो हवा कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। तो अभी कनाडा में ना रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अभी जैसे मैं व्लॉग बना रही थी ना, तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि शायद साइड वाले घर में ना मेरी आवाज़ जा रही है, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलने लगी। तो मैं आपको कनाडा में रहने के ना फ़ायदे और नुकसान बताती हूँ। देखो, जैसे हम ना अगर किसी के भी साथ रहते हैं, जैसे हस्बैंड के साथ लगा लो रहते हैं, ठीक है, और हमें लड़ाई करनी हो, हम लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि लड़ाई थोड़ी सी तेज आवाज़ में होती है। और अगर हम यहाँ तेज आवाज़ में लड़ाई करेंगे ना, तो साइड वाले को सब पता चल जाएगा इनकी किस टॉपिक पर लड़ाई चल रही है, उनको एक एक चीज़ सुनेगी। और कई ऐसे होते हैं पड़ोसी की, जैसे फॉरेनर्स हैं, इंडियन का तो कुछ नहीं है, उनको आदत होती है, पर जो फॉरेनर्स है ना, वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसे शोर आ रहा है और हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही, या फिर ऐसे। और पुलिस ना 1 मिनट में टिकट काट के चली जाती है, जिनकी वो शिकायत लगाते हैं, ठीक है, तो हमें फ़ाइन भरना पड़ता है। और इसका एक फ़ायदा भी है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे तो दोनों चीज़ें हैं कि भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई नहीं करोगे तो आवाज़ भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा बेकार है। मैं भी सोच रही थी कि मैं शूज़ वगैरह धो लेती हूँ, पर मेरे को मशीन ही चलानी नहीं आती यहाँ पे। मेरे को यहाँ की मशीन ही चलानी नहीं आती है। और मैंने ना एक बार अजय को बोला भी था कि मुझे सिखा दे। अजय ने सिखाई भी थी। यहाँ की लाइट ऑन करनी पड़ेगी, यहाँ से लाइट ऑन होती है। तो मैंने अजय को बोला, ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, जिसको टीवी देखना है बैठ के आराम से टीवी देख लो, ये चेयर है और यहाँ पे आराम से कपड़े धो।
पर अब मुझे आती नहीं है मशीन चलानी, तो मैं कैसे जूते धोऊँ या मैं कैसे क्या करूँ? एक बार ही सिखाई थी अजय ने, अदरवाइज़ अजय मेरे को धोने नहीं देता कपड़े कि मैं अपने आप धो लूँगा। उसको पता नहीं कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ होती है कुछ भी ना, कि आप उसके पास ही मत जाओ, ये थोड़ा-सा दूर ही रखना है। मेरे को पता है कौन-सा क्या करंट, मेरी किस्मत में लिखा हो कि मुझे करंट ही लगेगा। भी ये अच्छा ही इतना है बेचारा, मेरे को ऐसा चाहता है कि काम ही ना करे कोई, तो क्या कर सकते हैं? अजय को बोलूँगी जब आएगा कि जूते धोने हैं, तो मैं उसके पास ही खड़ी हो जाऊँगी जब वो मशीन चलाएगा। मैं वीडियो बना लूँगी तो मेरे को समझ आ जाएगा। चलो भई, काम-कुम हो गया है खत्म, शाम हो गई है, 5 बज गए हैं। अजय भी आने वाला भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कुछ खाने-पीने का बनाते हैं, फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, कुछ खाने का देखती हूँ और फिर अजय को भी खिलाते हैं। तो मैंने लिया सैलेड के लिए लेट्स, पनीर, प्याज और खीरा। अभी मैं साथ के साथ बनाऊंगी और साथ के साथ आपको भी दिखाऊंगी। तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन सलाद जरूर से जरूर खाना चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। पहले हम कट कर लेते हैं पनीर, उसके बाद कट करते हैं लेटस। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मेरे को, हर चीज़ में डाल लेती हूँ मैं इसको। तो ये देखो मेरी सलाद की प्लेट। अब इन सबको कर लेंगे मिक्स और इसमें डाल देंगे नींबू, काला नमक, काली मिर्च और एक आधी हर्ब्स, अगर आपको डालनी तो वो डाल सकते हो। बढ़िया सलाद बनके रेडी है। सलाद है हमारा रेडी। इसमें डाल लिए मैंने मसाले वगैरह जो भी डालना था, काली मिर्च, नींबू और नमक ही है मेन, तो और तो कुछ नहीं। बस अजय भी आ गया है और मैंने तैयार कर दिया है हमारा डिनर। बर्गर बनाए? तेरे लिए बर्गर है, मेरे लिए सैलेड है। पर मैंने तेरे बर्गर में सैलेड ही डाला है। इसको भी बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको ये होता है कुछ भी चीज़ हो ना मेरे को बर्गर में डाल के दे दे, तो मैंने सैलेड बर्गर में ही डाल दिया। तो चलो आज का व्लॉग यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि यहाँ पे शाम हो गई है, वहाँ पे सुबह हो गई है, तो गुड मॉर्निंग, बाय बाय।